देखो ये क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास इसमें एक सर्कल दिया गया है और एक डायमीटर दिया गया है जिसके हम 65 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस दे दिया है। और दोनों साइड में से एक साइड का इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा दिया है। थोड़ा सा मतलब कि एक साइड का इन्फॉर्मेशन हमारे पास बोल दिया है कि ये 35 सेंटीमीटर बड़ा है दूसरे वाले साइड से। हम दूसरे वाले साइड को एक्स मान लेते हैं। अब हमारा जो पी ए है वो 35 मीटर प्लस एक्स हो जाएगा। आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें फाइंड करना है ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा देखने में। इस डायग्राम को हम अच्छे से बनाते हैं। चलो पहले आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एक सर्कल में अगर हम एक सर्कल रहेगा और अगर उसके डायमीटर से हम कोई भी एंगल बनाते हैं, चाहे यहाँ पे हो इधर हो कहीं पे भी हो, वो 90 डिग्री का बनता है। तो अब इस इमेज को हम थोड़ा देखो, दोनों इमेज सेम ही है। आप थोड़ा सा कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। हाइपोथेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको ये याद होगा, ट्रायंगल में हमने 8 क्लास में पढ़ा था। अब इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है उसे यहाँ पे डालते हैं। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। आप इस वाले प्रॉब्लम को सोल्व करके हम यहाँ पे उसका वैल्यू फिर से डाल देते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने पे, हमें प्लस माइनस करने पे हमारे पास फाइनल ये आके वैल्यू मिल जाता है। अब इसे सोल्व करने अब इस वाले इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट के हेल्प से सोल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसमें होता है कि हम बीच वाले टर्म को इस तरह दोनों साइड बांटते हैं कि हम कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। अब अच्छे से सोल्व करने के पास हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाता है। अब देखो हमारे पास एक्स बराबर 25 आता है, एक्स बराबर -60 आता है। चूंकि हमारे पास अभी डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो हम इस वाले वैल्यू को हटा देंगे। अब हमारे पास एक्स बराबर 25 बच जाता है। अब हमारे पास जो हमने एक्स माना था पिछले वाले पेज पे, अब उस वाले वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास पी बी का वैल्यू आ जाएगा, पी ए का वैल्यू आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन से पूछा गया था। एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन इस दूसरे फॉर्मेट में पूछा जाता है। इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे।